Yeah, hey everyone. So in this video, we'll discuss the problem B of recent kickstart round, which is round H. ठीक है? So जल्दी से problem statement पढ़ लेते हैं. ठीक है? So you have recently started to study how to paint, and one of the first classes you learned about the three primary colors. ठीक है? Red, yellow, and blue. Okay. And if you combine these colors, you can produce many more colors. And for now, the combination that you've studied are the following. कि अगर red plus yellow हम मिलाते हैं तो we'll get orange. Similarly, red plus blue तो purple, yellow plus blue to green, red plus yellow plus blue to gray. Now the point is कि you still do not understand shades of color. Therefore, the proportion and order of each color in the combination does not matter to you. What does it mean? It means कि अगर तुम्हें रेड प्लस येलो से ऑरेंज मिल रहा है तो या तो तुम रेड प्लस येलो करो या येलो प्लस रेड करो या फिर तुम रेड प्लस येलो करो, तुम्हें हमेशा ऑरेंज ही मिलने वाला है क्योंकि तुम्हें एक तो पता नहीं है कि किस ऑर्डर में मिलाना है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या प्रपोर्शन है. तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 2 बार रेड भी मिलाऊंगा ना तो तुम बोलोगे कि ठीक है. अगर तुमने रेड और येलो किया है तो मैं बोलूँगा कि डिस्टिंक्ट ले लो बस और उसका आंसर ऑरेंज आ जाएगा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल वही लिखा है. नाउ टू प्रैक्टिस योर स्किल्स यू वांट टू पेंट अ वन डायमेंशनल पेंटिंग पी ऑफ लेंथ एन. मतलब एक पेंटिंग एरे दिया हुआ है ऑफ लेंथ एन एंड योर पेंटिंग कंसिस्ट ऑफ एन स्क्वायर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. what pi represents? Pi represents the color of the ith square. ठीक है. Now initially all squares are uncolored, that is pi was uncolored initially. ठीक है. Now in a single stroke you can choose one of the three primary colors and apply it to a sequence of consecutive squares. In other words, you can choose a color C and two integers LR such that मतलब LR is a subarray and apply C color to all squares PJ such that मतलब J उस सब एरे में हो. मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से प्रॉब्लम, डोंट वरी. So if the square being painted is currently uncolored, then its color will become C. Otherwise, the color will be a combination of colors, right? So in order to save time, you want to use as few strokes as possible given the description of painting you want to paint. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है. द थिंग इज कि तुम्हारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं. कौन कौन से? रेड, येलो और एक और कौन सा है? ब्लू. ठीक है. रेड, थोड़ा सा हम भी कलर कर देते हैं, येलो एंड ब्लू. ये प्राइमरी कलर्स तुम्हारे पास हैं. अब तुम्हें एक टास्क दिया गया है कि तुम्हें एक पेंटिंग को पेंट करना है. ठीक है. पेंटिंग को पेंट करना है. अब लेट्स टेक द एग्जांपल. मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं. ठीक है, कलर्स के. एक बार अच्छे से प्रॉब्लम को खोल के देखना, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. तो एज यू कैन सी कि दिया कैसे रहेगा पेंटिंग एरे. तो तुम्हें ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा कि अगर यू है उस इंडेक्स पे तो इट मीन्स द स्क्वायर इज अनकलर्ड. इफ इट इज ब्लू इट मीन्स द स्क्वायर इज ब्लू. लाइक you have to paint the square with blue color only, right? And if it is green it means you have to paint the square such that it becomes green, because you know कि green is a combination of some colors, right? So the thing is कि first of all तुम्हें एक पेंट एरे दिया हुआ है जो कि इनिशियली अनकलर्ड था. ठीक है. और तुम्हें एक एरे दे दिया गया है कि लेट्स से ये तो अनकलर्ड ही रखो, इसमें ग्रीन करना है, इसमें ब्लू करना है बाद में जब तुम इस पूरा पेंट कर चुके होगे. इसमें लेट्स से येलो करना है, इसमें ऑरेंज करना है, इसको अनकलर्ड रखना है, इसको अनकलर्ड रखना है. इवेंचुअली तुम्हें जो अपना एरे है जो कि अनकलर्ड था शुरुआत में, अनकलर्ड है, यू मीन्स अनकलर्ड, और तुम्हें कुछ ऑपरेशंस करने हैं और इस एरे को ये बनाना है. मतलब कि इस सेकंड बंदे का कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, थर्ड बंदे का कलर ब्लू हो जाना चाहिए. ठीक है. तो मैंने बोला ओके, मेक सेंस. नाउ ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशन क्या है कि इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज वन ऑफ द प्राइमरी कलर्स एंड अप्लाई टू अ सब एरे. कहने का मतलब यह है कि लेट्स से अगर एरे ये है, राइट, इनिशियली मान लो कि अनकलर्ड है या जो भी है. अब तुम कोई भी एक प्राइमरी कलर चूज कर सकते हो. लेट्स से मैंने चूज किया रेड, और एक ऑपरेशन में कोई भी सब एरे पकड़ो और भर दो पूरा. मतलब कि लेट्स से मैंने ये सब एरे पकड़ा और मैंने बोला कि चलो ठीक है सब में भर दो रेड. करेक्ट.
नेक्स्ट ऑपरेशन में लेट्स से मैंने ग्रीन उठाया, मैंने बोला कि ठीक है इन दोनों में ग्रीन भर दो, मान लो अभी ऐसा मैंने बोला, तो अब यहाँ पे ग्रीन भी आ गया। एंड यू नो कि रेड प्लस ग्रीन जो है वो कुछ और बन जाएगा। रेड प्लस ग्रीन क्या बनेगा, सॉरी ग्रीन तो प्राइमरी कलर ही नहीं है, आई एम सॉरी सॉरी या लेट्स से ब्लू। मैंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट ऑपरेशन में ब्लू उठाते हैं, ये ग्रीन तो कलर ही नहीं है, और इन दो में भर देते हैं। एक सब एरे है, ये भी सब एरे मीन्स एल आर, राइट, indexes LR such that this will follow, करेक्ट। इट मीन्स अगर ऐसा दिखता है तो इट मीन्स कि ये सब एरे की बात हो रही है। नाउ मैंने बोला कि ठीक है इन दोनों में मैंने ब्लू कलर कर दिया। नाउ यू नो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कलर यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेड प्लस ब्लू विच इज़ नथिंग बट पर्पल। पे मेरे पास पर्पल है नहीं ओपन बोर्ड पे, बट यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे पर्पल बन चुका है। समझ आ रही है बात, कि मैंने कुछ ऑपरेशंस किए जिसमें हर ऑपरेशन में मैंने एक कलर चूज़ किया और एक सब एरे डिफाइन किया और मैंने वो कलर को पूरे सब एरे में भर दिया, ठीक है। तो इवेंचुअली इनके कलर्स चेंज होते जाएंगे और तुम्हें इस टाइप से ऑपरेशंस करने हैं कि ये फाइनली ये एरे बन जाए, मतलब इस टाइप का कि पहला तो बंदा कलर्ड ही नहीं है, अनकलर्ड ही रह गया, दूसरा बंदा ग्रीन बन गया। तो ग्रीन कैसे बनेगा, ग्रीन कोई बंदा कैसे बनेगा, तो यू नो कि अगर कोई बंदा ग्रीन बन रहा है इट मीन्स यहाँ पे येलो प्लस ब्लू हुआ होगा, राइट, एटलीस्ट एक बार तो हुआ होगा इस सेल पे। एंड यू डोंट, इट डजेंट मैटर कि कितनी बार हो रहा है, तुम्हें बस ये मेक श्योर करना है कि ब्लू और येलो एक एक बार हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तभी ग्रीन बन पाएगा। अब यहाँ पे अगर ब्लू है तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ठीक है एक बार यहाँ पे ब्लू हुआ है, यहाँ पे येलो है तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ओके यहाँ पे एक बार येलो हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज है तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ऑरेंज रेड प्लस येलो से बनता है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि यार इस इंडेक्स पे रेड तो हुआ होगा और येलो भी हुआ होगा। समझ आ रही है बात, अब ये अनकलर्ड है तो कुछ नहीं, ये अनकलर्ड है तो कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, और मुझे बताना क्या है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि मैं इस टाइप के जो भी ऑपरेशंस चूज़ करूँगा ना, कि एक कलर उठाया और एक सबेरे पकड़ा और भर दिया कलर, तो ये एक ऑपरेशन है। अभी कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे लगेंगे सच दैट मैं अनकलर्ड एरे एरे से जो रिक्वायर्ड एरे है वो बना लूँगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो सैम्पल्स देखते हैं, राइट। सबसे अच्छा तरीका होता है प्रॉब्लम को समझने का कि सैम्पल्स को जाके देखो कि चल क्या रहा है सैम्पल्स में, राइट। लेट्स लुक हियर। सो वी आर गिवन कि यार फाइनली जो तुम्हारा एरे है वो ये बन जाना चाहिए, आर ओ ए ओ आर। दिस आर मीन्स यू नो कि ऊपर ऑलरेडी बीन टोल्ड कि आर मीन्स रेड, शॉर्ट फॉर्म दिए जाएंगे, ठीक है। ओ इज ऑरेंज, then A is what? A is gray. Then then हमें और क्या चाहिए, R बस हो गया। तो रेड तो एक सिंगल रेड से काम चल जाएगा हमारा। ऑरेंज बनाने के लिए हमें रेड प्लस येलो लगेंगे, राइट। एज यू कैन सी अगर ऑरेंज बनाना है तो मुझे रेड प्लस येलो भरने होंगे, ग्रे बनाना है तो मुझे तीनों कलर भरने होंगे, राइट। तो मैं बोलूँगा ओके रेड भी भरना होगा, येलो भी भरना होगा और ब्लू भी भरना होगा, करेक्ट। तो मैंने बोला ठीक है ओके। नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन पे अगर रेड है, मुझे रेड कलर चूज करने दो, तो मैं बोलूँगा ठीक है मुझे इस पोजीशन पे तो एक रेड भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अब मैं इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक अलग अलग। अगर रेड है तो मुझे बस सिर्फ रेड भरना पड़ेगा, अब मैं कितने भी बार भरूँ फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट एक बार भरना पड़ेगा और सिर्फ रेड ही भरना पड़ेगा। ऑरेंज है तो मुझे रेड और येलो भरने होंगे, तो मैंने बोला ठीक है रेड और येलो भरने होंगे, राइट। समझ आ रही है बात। अगर ए है, ए मीन्स तीनों कलर्स भरने होंगे, तो मैंने बोला ओके मुझे रेड भी भरना होगा, ये रेड को थोड़ा सा ऊपर बनाओ है ना, मुझे येलो भी भरना होगा, मुझे ब्लू भी भरना होगा। अब ऑरेंज है तो फिर से जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बोर नहीं करना है। तो ऑरेंज है तो रेड और येलो, और रेड है तो मैं बोलूँगा रेड। अब तुम अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा है तो तुम देख पा रहे हो कि ये प्राइमरी कलर्स ही हैं, रेड येलो और ब्लू, जिनसे सब लोग बन रहे हैं, राइट। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं एरेस को,
राइट। तो अभी तुम्हें पता क्या चल रहा है कि रेड जो है वो सब में है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, एक ऑपरेशन पकड़ो, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन ही ले लो, उसमें रेड ले लो और सब में भर दो, क्योंकि मुझे पता है कि रेड को सबकी, मतलब रेड की ज़रूरत सबको है। राइट। मैं बोलूँगा कि मिनिमम ऑपरेशंस में मतलब मुझे रेड भरना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं एक ही ऑपरेशन लूँगा, और सिंस ये एक होल सब एरे है, राइट, मैं बोलूँगा इस पूरे सब एरे को ले लो और सब में रेड भर दो। तो मेरा एक ऑपरेशन हो गया। दूसरे ऑपरेशन में मैं बोलूँगा कि ठीक है, अब येलो मुझे ये 3 लोगों को चाहिए, 3 लोगों को ज़रूरत है, राइट, येलो को, येलो की। तो मैं बोलूँगा ठीक है, एक ऑपरेशन लो, ये वाला सब एरे सिलेक्ट करो और इसमें येलो भर दो। ठीक है, तो एक ऑपरेशन में येलो भी भरा गया पूरे। फिर ब्लू, ब्लू को तो सिर्फ एक ही बंदे की ज़रूरत है, मैंने बोला बस ए वाला सब एरे पकड़ो और ब्लू भर दो। तो इसमें भी एक ऑपरेशन। टोटल कितने ऑपरेशन लगे? 3। टोटल कितने ऑपरेशन लगे? 3। तो आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार आंसर। आंसर जो है वो 3 आ गया। ओ सॉरी, यहाँ का नहीं, यहाँ का। ओके, ये तो काफ़ी काफ़ी सिंपल सा केस लग रहा है, बट लेट्स से कि तुम्हारा जो पेंटिंग एरे है वो कुछ है, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। और तुमने निकाला कि यार रेड की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, येलो की रिक्वायरमेंट्स किस किस को है, और ब्लू की रिक्वायरमेंट्स किस किस को है। अब तुम्हें ये देखने को मिला कि रेड की रिक्वायरमेंट्स तो इन 2 लोगों को थी, और लेट्स से इन 2 लोगों को थी। ठीक है। येलो की रिक्वायरमेंट्स लेट्स से तुमने बोला कि इन 3 लोगों को थी बस, और ब्लू की रिक्वायरमेंट्स इस बंदे को थी, और यहाँ पे इन 2 बंदों को थी। समझ में आ रहा है बात? जो हमने जस्ट पहले किया था कि हमने बस रिक्वायरमेंट्स निकाल ली थी कि किस किस बंदे को किन किन कलर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। अब मैं हर कलर से इंडिपेंडेंट आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे, राइट? तो मैं बोलूँगा कि अगर मुझे रेड, तो रेड के सब एरेज कितने मिल रहे हैं मुझे, जिसमें रेड एकदम मिल रहा है तुम्हें। तो मैं बोलूँगा कि एक तो ये सब एरे है और एक ये सब एरे है, राइट। तो अगर मुझे रेड रिक्वायर्ड एलिमेंट्स में भरना है तो मुझे 2 ऑपरेशंस तो करने ही होंगे ना, क्योंकि एक ऑपरेशन में मैं रेड चूज़ करूँगा और ये वाला सब एरे चूज़ करूँगा। ये एक ऑपरेशन। दूसरे ऑपरेशन में मैं फिर से रेड चूज़ करूँगा और ये वाला सब एरे चूज़ करूँगा, क्योंकि एक ऑपरेशन में तो एक ही कलर चूज़ कर सकते हैं और एक ही सब एरे चूज़ कर सकते हैं। तो अगर रेड के लिए 2 सब एरे बन रहे हैं तो मुझे 2 ऑपरेशंस लगेंगे रेड के लिए। इतना क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, रेड के लिए 2। व्हाट अबाउट येलो? तो मैंने बोला रेड येलो तो एक ही सब एरे में आ जा रहा है, तो येलो के लिए सिर्फ एक ही सब एरे लगेगा। तो मैंने बोला येलो पूरी रिक्वायरमेंट्स कवर हो गई एक ही सब एरे में। व्हाट अबाउट ब्लू? मैं बोला कि यार ब्लू में 2 सब एरेज लगेंगे। समझ आ रही बात? 2 सब एरेज लगेंगे, तो मैंने बोला 2। तो आंसर इस केस में आ जाएगा 5। कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने रिक्वायरमेंट्स हर बंदे की पता कर ली, जो कि तुम्हें ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में, कि अगर ये बंदा लेट्स से ग्रे है, तो तुम्हें पता है कि इसको रेड, ब्लू और येलो तो लगेंगे ही लगेंगे, तो तुमने बोला रेड, ब्लू, येलो इधर इधर लिख दो। जब तुमने सब बंदों के लिए, मतलब सारे इंडेक्स के लिए सारे तीनों कलर्स की रिक्वायरमेंट निकाल ली, अभी तुम्हें इंडिविजुअल कलर के लिए जस्ट निकालना है कि सब एरेज कितने बन रहे हैं। अगर तुम इसे 1 बोलोगे ना, कि अगर रिक्वायरमेंट है तो 1 बोल देते हैं, अदरवाइज 0 बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये एरे है रेड का, तो इसमें 1 के कितने सब एरेज हैं जो कि एकदम कंटिन्यूस 1 हो बस उसमें। तुम बोलोगे एक तो ये है और एक ये है। सिमिलरली वाई और ब्लू के लिए देख लेंगे, और जितने सब एरेज ये होंगे ना 1 वाले, उतना मैं आंसर में ऐड करता जाऊँगा। लेट्स से कि रेड के लिए 5 सब एरेज मिले, येलो के लिए 3 सब एरेज मिले मुझे अलग अलग, राइट, सच दैट वो 1 ही कंटिन्यूस थे, बट ऐसे अलग अलग 3 सब एरे मिले मुझे। रेड वैसे ऐसा हो सकता है ना कि लेट्स से यहाँ पे तुम्हें 1 मिल गया, फिर कुछ जीरोस मिले, फिर 1 1 1 मिले, फिर कुछ जीरोस मिले, फिर कुछ 1 1 1 मिले, लेट्स से, और फिर आगे जीरोस मिले। ठीक है, तो तुम बोलोगे 1 के कितने कितने अलग सब एरेज थे, तो डिफरेंट सब एरेज कितने थे जिसमें 1 कंटिन्यूस था। तो मैं बोलूँगा एक तो ये है, इस पूरे को ले लेंगे, फिर एक तो ये है, और फिर एक ये है। तो इस केस में आंसर आ जाएगा कि 3 तो ऑपरेशंस करने ही होंगे। समझ आ रहा है ना बात? तो बस यही है कि हर इंडेक्स से हमें रेड, येलो और ब्लू वाला एरे बना लेना है, जो कि 1010 वाला होगा। और फिर जब तुमने एरे बना लिया है 101010 वाला, तो तुम्हें बस क्या करना है कि तुम्हें ये सब एरेज काउंट कर लेना है, जो कि वंस के होंगे सब एरेज।
हर रेड के लिए भी, येलो के लिए भी, ब्लू के लिए भी, और बस उतने जितने भी सब एरेज आए तीनों में मिला के वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अप्रोच शुड बी क्लियर। अगर समझ नहीं आया तो 2-3 एग्जाम्पल्स पे चला के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो लेट्स मूव टू कोड, है ना। तो कोड भी काफ़ी सिंपल है। कोड क्या है कि मैं हर इंडेक्स से पहले देख रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या इसमें रेड लगेगा क्या। तो रेड लगेगा तो क्या ये रेड है, क्या ये आर है, या फिर क्या ये ऑरेंज है, क्या ये पर्पल है, क्या ये ग्रे है। अगर इनमें से कोई भी कलर है इसका मतलब है कि इसको रेड की रिक्वायरमेंट है। एग्री। सिमिलरली येलो की रिक्वायरमेंट कब कब है मैंने वो देख लिया, ब्लू की रिक्वायरमेंट कब कब है मैंने वो देख लिया, और उस केस में मैं बस 1 को असाइन कर दूंगा। अगर तुमने यहाँ तक आ गया है तुम्हें समझ में, इसका ये मतलब है कि रेड ब्लू येलो के लिए एरेज बन चुके हैं 1010 वाले। अब तुम्हारा काम बस ये है कि रेड ब्लू और येलो, रेड ब्लू और येलो तीनों के लिए बस वो सब एरेज निकाल लो 111 वाले। उनको कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है लेट्स सी। मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास कोई एक एरे है जो कि 1100 ऐसे करके है, लेट्स से कुछ ज़ीरोज़ हैं, कुछ वंस हैं, फिर कुछ ज़ीरोज़ होंगे, राइट। मतलब यहाँ पे वंस हैं, फिर कुछ कुछ वंस होंगे, फिर कुछ ज़ीरोज़ होंगे, ऐसा चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। तो मैं बोलूँगा ओके। मैं बोलूँगा कि पहले वाले बंदे को देखो क्या ये 1 है क्या, अगर 1 है तो मैं अपना काउंट बढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं अपना काउंट जब ही बढ़ाऊंगा जब एडजेसेंट वाले बंदे जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो। मतलब इधर देखो कि द पॉइंट इज अगर रेड ऑफ 0 मतलब फर्स्ट फर्स्ट बंदा अगर 1 है, इट मीन्स सब एरे जो है स्टार्ट 1 से हो रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है काउंट में 1 कर देंगे। उसके बाद इसका ये मतलब है कि जो सब एरे है ना मेरी वो 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर कुछ ज़ीरोज़ हैं, फिर कुछ वंस हैं, फिर कुछ ज़ीरोज़ हैं, फिर कुछ वंस हैं, फिर कुछ ज़ीरोज़ हैं। अभी इस केस में आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3। तो मैं बोलूँगा ठीक है अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 तो मैंने काउंट कर ही लिया। अभी मैं 2 कब काउंट करूँगा, मैं 2 जब काउंट करूँगा जब मुझे एक इंडेक्स पे 1 मिलेगा और उसके जस्ट पीछे वाले पे 0 मिलेगा, तभी ना न्यू सब एरे की स्टार्टिंग होगी। आ रहा है ना समझ में, कि अगर इस इंडेक्स पे 1 है, पीछे वाले इंडेक्स पे 0 है, इसका मतलब है न्यू सब एरे स्टार्ट हो रहा है, तो इसको गिन लो। यही मैंने किया कि अगर रेड ऑफ आई 1 है और पीछे वाला 0 है, इसका मतलब न्यू सब एरे अब स्टार्ट हो रहा है। और मैंने मेक श्योर कर लिया कि स्टार्टिंग वाला सब एरे 1 से स्टार्ट है कि नहीं, वो यहाँ से मैंने मेक श्योर कर लिया। और अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा काउंट प्लस प्लस। अगर ये चीज़ समझ में आती है रेड के लिए तो यही चीज़ हमें येलो और ब्लू के लिए भी करनी है। एज यू कैन सी यही चीज़ हमने येलो के लिए की है, यही चीज़ हमने ब्लू के लिए की है, और फिर हमने वही काउंट को प्रिंट करा दिया। तो दैट्स इट, यही करना था इस प्रॉब्लम में। तो मेन ऑब्जर्वेशन तो यार इस प्रॉब्लम में यही था कि अगर तुमने ये एरे बना लिया ना 1010 वाला, किसको रिक्वायरमेंट है रेड की। अब मैं बोलूँगा कि अगर इन बंदों को रिक्वायरमेंट है और मैं एक साथ सब एरे को चूज़ कर ही सकता हूँ, तो मैं एक साथ इन लोगों को चूज़ कर ही लूँगा ना। क्या मैं बढ़ा सकता हूँ क्या सब एरे साइज, क्या मैं इसको इतने को ले सकता हूँ क्या, तो आंसर विल बी नो, क्योंकि इन लोगों को तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं रेड की। तो तुम्हें रेड पेंट नहीं करना चाहिए इन लोगों पे, ठीक है। दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि ठीक है अब मैं बढ़ा तो सकता नहीं हूँ, तो मैक्सिमम तो मैं इतना ही ले सकता हूँ। सिमिलरली फिर मैं मैक्सिमम इतना ही ले सकता हूँ। तो जितने ऐसे वंस के सब एरेज मिलेंगे ना, उतने तो ऑपरेशंस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर रेड के लिए समझ आ रहा है तो येलो ब्लू के लिए सेम प्रोसेस है। तो यार दैट्स इट, द सोल्यूशन इज इतना ही था सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट में लिख देना और मैं एकदम रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प यू। अगर हेल्प किया है तो लाइक वगैरह कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊंगा मतलब इस चैनल पे, ठीक है। मतलब मैं नहीं, मतलब और भी लोग हैं, तो कंसिस्टेंटली वीडियोस आने वाले हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो या दैट्स इट, चलो अब बंद करते हैं, बाय।